से हो आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही दिक्कत में होंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि सर त्रिकोणमिति की टेबल कैसे याद करें। 12 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो मात्र त्रिकोणमिति से ही आता है। जी हाँ, और त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करती है वो है त्रिकोणमिति सारणी। पूरी त्रिकोणमिति सारणी याद करा दूंगा, वो भी भैया आपको एक गाने के माध्यम से। हेलो मैथ्स आर्मी, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही दिक्कत में होंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर त्रिकोणमिति की टेबल कैसे याद करें। और हो भी क्यों ना दिक्कत, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में भैया कितने मार्क्स का आता है? भैया 12 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो मात्र त्रिकोणमिति से ही आता है। जी हां, और त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करती है वो है त्रिकोणमिति सारणी। तो मेरे भाई आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं पूरी त्रिकोणमिति सारणी याद करा दूंगा, वो भी भैया आपको एक गाने के माध्यम से। जी हां, आपको पूरी त्रिकोणमिति मात्र एक छोटे से गाने से आपको पूरी त्रिकोणमिति याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति सारणी को कैसे याद करेंगे। तो मेरे भाई त्रिकोणमिति सारणी के अंदर सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात हमें पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो भैया आपको कितने बार बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से बता देता हूं कि साइन होता है, कॉस होता है, साइन कॉस और टेन, और एक क्या होता है? कॉसेक, सेक और कॉट। यही तो होते हैं मेरे भाई, बस इतने ही तो होते हैं हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात। बोलिए भैया कौन कौन से होते हैं? अगर ये भी नहीं याद है तो इसको भी याद कर लेना मेरे भाई। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। क्या? साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट। ओके, इसके बाद मेरे भाई आपको मैंने इसमें एक चीज और बताया था कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा ये बेसिकली साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के साथ इक्वल होता है, राइट। और साथ में कॉट थीटा जो होता है मेरे भाई ये इसी का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाता है। याद है मेरे भाई? जल्दी से बता दो, ये टेबल भी याद है कि नहीं? जल्दी बता दो। इसके अलावा ये साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये जो होते हैं वो उल्टे भी होते हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि आपको मैंने लाल बटे कक्का के अंदर एक छोटी सी ट्रिक में आपको बता दिया था क्या कि लाल बटे कक्का के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। एक तो यहां पे साइन आता है, यहां पर कॉस आता है, यहां पर टेन आता है, यहां पर भैया कोसेक आता है, यहां पर सेक आता है, और यहां पर कॉट आता है। कहने का मतलब कि अगर साइन बोलोगे तो लंब बटा कर्ण, कॉसेक क्या होगा? उसी का उल्टा। कॉस आधार बटे कर्ण, सेक क्या होगा? उसी का उल्टा। टेन क्या होगा? लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई, यहां से आपके सामने इस ट्रिक को भी याद रखना, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब यहां से आपको एक छोटी सी बात यह समझ में आ गई कि सर जी यहां से हमें यह सीखने को मिला कि जो कॉसेक थीटा होता है वो बेसिकली 1 अपान साइन थीटा भी होता है। हमारे पास जो सेक होता है वो बेसिकली 1 अपान कॉस थीटा भी तो होता है। और हमारे पास बचता है कॉट, तो कॉट थीटा तो मैं बता ही चुका कि ये 1 अपान टेन थीटा भी होता है। तो मेरे भाई ये भी एक छोटा सा आपके सामने रूल है, इस रूल को भी याद रखना है। अगर इतना याद है तो आपको सारणी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई? तो सबको समझ में आ गया होगा कि साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट ये त्रिकोणमिति अनुपात है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट उसी का उल्टा। और ये एक प्यारी सी ट्रिक, और यहां पर आपके सामने कॉसेक का, कॉसेक और कॉट और सेक किसके उल्टे होते हैं वो आपको लिख दिया। ठीक है ना? अब आइए आप सीखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति सारणी को हम गाने से कैसे फिल कर देते हैं। तो मेरे सामने आपके सामने देख पा रहे हो कि त्रिकोणमिति सारणी है जिसके अंदर मैंने मात्र 3 लिखा है। अगर ये 3 याद हो जाएंगे तो बाकी सब आप अपने से लिख लोगे। कौन सा है मेरे भाई? तो ध्यान से देखना, आपको एक छोटा सा गाना याद रखना है। वो गाना क्या है? 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। बोलो मेरे साथ, 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। रूट 3 by 2 1, रूट 3 by 2 1, रूट 3 by 2 1, रूट 3 by 2 1। 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। रूट 3 by 2 1, रूट 3 by 2 1, रूट 3 by 2 1। याद हुआ? अब आइए लिख के क्या लिखेंगे? 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। 0 1 by 2 1 अपान रूट 2। रूट 3 by 2
1 √3/2 1 √3/2 1 0 1/2 1 अपान √2 0 1/2 1 अपान √2 √3/2 1 √3/2 1। याद हो गया ना मेरे भाई? अगर आपको ये याद हो गया तो अब सेक कॉस को क्या करोगे, बस पलट के लिख दो, यानी यहां पर 1 लिख दोगे, इसके बाद यहां पर √3/2 लिख दोगे, ये 1 अपान √2 एज राइट रखोगे, इसके बाद ये 1/2 यहां आ जाएगा और मेरे भाई 0 यहां उठ के चला जाएगा। आपने कितने आसानी से 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की वैल्यू याद कर लिया मात्र एक छोटे से गीत के माध्यम से। क्लियर है मेरे भाई? अब tan क्या होता है? अभी पीछे मैंने बताया कि जो tan थीटा होता है बेसिकली ये sin थीटा और अपान में cos थीटा से आ जाता है। तो अगर आपको tan 0 डिग्री चाहिए तो sin बटे cos कर दो, तो 0/1 क्या हो जाता है, सॉरी 0/1 क्या हो जाएगा, तो 0, tan 0 की वैल्यू 0। यहां पर दोनों को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचा, 1 अपान √3। यहां पर √2 कटेगा तो 1, यानी कि tan 45 1। यहां पर 2 से 2 कटेगा तो √3। यहां पर कितना आएगा, 1 अपान 0, और 1 अपान 0 को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इन 3 को फिल कर लिया। अगर आपको ये 3 फिल करना आ गया तो बचे हुए आप चुटकियां बजा बजा कर फिल कर लोगे इन्हीं के माध्यम से। तो आइए एक बार फटाफट फिर से भर के देख लेते हैं। sin थीटा तो क्या लिखेंगे, 0 1/2 1 अपान √2 0 1/2 1 अपान √2 √3/2 1 √3/2 1। क्लियर है मेरे भाई? बहुत ही शानदार तरीके से भर दिए। अब cos को पलट के, यानी 1 यहां पर √3/2, यहां पर 1 अपान √2, ये 1/2 यहां आ जाएगा और ये 0 यहां आ जाएगा। tan को sin बटे cos करोगे तो 0/1, तो 0, 2 से 2 कटेगा तो 1 अपान √3। tan 45 √2 कटेगा तो 1, 2 से 2 कटेगा तो √3। यहां पर इसकी वैल्यू हमने क्या देखा, तो 1/0, इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? कॉसेक मैंने बताया पीछे मेरे भाई कि जो मेरे भाई कॉसेक थीटा होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है, बताया था ना। तो बस साइन को पलट दो, तो साइन अभी 0/1 है तो 0/1 को पलटोगे तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है बोलो, 1/0 बेसिकली नॉट डिफाइंड। यही तो होगा ना भैया, अभी 0/1 लिखा है तो पलटोगे 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ोगे तो साइन को पलटो तो 2/1 तो 2 हो जाएगा। यहां पर 1/√2 को पलटोगे तो √2 हो जाएगा। यहां पर पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और यहां पर पलटोगे तो 1 को तो 1 ही हो जाएगा, है ना। अब सेक किसका उल्टा होता है, याद कर राजा जी, सेक थीटा मैंने अभी पीछे बताया कि ये भैया कॉस का उल्टा हो जाता है ना। अगर सेक निकालना है तो कॉस को पलट दो, तो कॉस है 1, तो 1 को पलटो 1/1 तो बेसिकली 1 ही आ जाएगा। यहां पर इसको पलट दो तो 2/√3 आ जाएगा। यहां पर इसको पलट दोगे तो √2 आ जाएगा। यहां पर इसको पलट दोगे 2 आएगा, और यहां भी 0/1 लिखा है, पलटोगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 देखो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है मेरे भाई? कॉट याद है भैया, कॉट थीटा भी मैं पीछे बता चुका हूं कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan थीटा को पलट डालो, हो गया। अब देखो ध्यान से, tan थीटा भी कितना है, अभी 0/1 है, पलटोगे तो 1/0 बने, क्या बनेगा 1/0, और 1/0 बेसिकली क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इसको पलटोगे तो ये √3 हो जाएगा, इसको पलटोगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसको पलटोगे तो 0/1 होगा, और 0/1 मतलब 0 ही हो जाता है। देखा? तो इस तरह से हमने इस पूरे टेबल को लिख लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बस एक छोटा सा गाना, 0 1/2 1 अपान √2 0 1/2 1 अपान √2 √3/2 1 √3/2 1, बस यही याद कर लो, हो गया। गाना याद हो गया है तो आप लोग कमेंट करके इस गाने को जरूर लिखना, और आप लोग बिना नकल की आप लिखोगे 0 1/2 1 अपान √2 √3/2 1, ठीक है। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और एक जाते जाते आपको प्यारा सा एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है। प्यारा सा क्वेश्चन ये है भैया कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। जी हाँ, आपको यह बताना है कि भैया tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। इसका आंसर आप लोग को भैया कमेंट करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।